भागवत जी के 10वें स्कंध में जो गर्भस्तुति है उसमें ये बात कही गई कि जो भक्ति की महिमा को भुलाकर ठुकराकर अन्य ज्ञान कर्म योग आदि का आश्रय लेकर भगवान के निकट पहुंचना चाहते हैं, तो एक तो उनको उस पथ पर चलने में बड़ी कठिनाई होती है, और कथनचित वे चलकर पहुंचे भी, आचार्य जी वो चलकर पहुंचे भी तो भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते हैं। भगवान की माया बीच में ही भांजी मार देती है, उनको उठा पटक कर देती है, वो नीचे गिर जाते हैं। इसकी चर्चा यदि भगवान ने अवकाश दिया तो हम गर्भस्तुति के प्रकरण में करेंगे इसकी चर्चा। और इसी गर्भस्तुति के भाव को, इसी भाव को तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी में कहा, ये ज्ञान मान विमत भव भय हरणी भक्ति नादरी, ये ज्ञान मान विमत भव भय हरणी भक्ति नादरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। साक्षात वेद भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, जो ज्ञान के मद में मतवाले होकर आपकी भक्ति का आदर नहीं करते हैं, वे देवताओं को दुर्लभ पद प्राप्त पद तक पहुंचने के बाद भी नीचे गिर जाते हैं, खूब ऊंचाई पर तक जाते हैं, अब बस बिल्कुल प्राप्त होने वाले इसी बीच में नीचे गिर जाते हैं, और अंत में हार कर उन्हें भक्ति की ही शरण ग्रहण करनी पड़ती है। जब घूम फिर के वहीं आना है तो इधर उधर भटकते क्यों? सीधे भक्ति महारानी की शरण में आ जाओ। आहा, क्या कहना। इसलिए जीव की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस संस्कृति के चक्र में पड़े हुए जीव को यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारे परम कल्याण का मार्ग केवल भगवान की भक्ति है, और हमें वही साधन करना चाहिए जिस साधन का आश्रय लेने से भगवान में हमारी प्रीति हो जाए। और वो साधन क्या है? शुकदेव जी पुनः उस साधन को कह रहे हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन्नृणाम्। इसलिए हे राजन, सर्वात्म भाव से भगवान सर्वत्र हैं और भगवान सर्वदा हैं, ऐसा अनुभव करता हुआ भगवान की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे। दूसरा भाव कि सर्वत्र भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करे और सर्वदा भगवान का स्मरण कीर्तन श्रवण करे। ये दोनों बातें हैं। दोनों बातें इसलिए हैं कि सर्वत्र भगवान है और सर्वदा भगवान है, तो भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण बहुत सहजता से, सरलता से होने लग जाएगा। उनका सर्वत्र अनुभव करते ही अनुभव होने लग जाएगा। ध्यान में यही बात, हमने स्वीकार कर लिया कि भगवान सर्वदा हैं और सर्वत्र हैं, तो हमारी इंद्रियों से जो कुछ भी प्रत्यक्ष होगा वह पदार्थ नहीं होगा, वह वस्तु नहीं होगी, वह व्यक्ति नहीं होगा, वह भगवान ही होंगे। तो भगवान की स्मृति सहज हो जाएगी। जब सब कुछ भगवान है तो जो अनुभव में आएगा वो भगवान है, भगवान से भिन्न कोई वस्तु है नहीं।
भगवत प्राप्ति का अंतिम साधन। प्रथम स्कंद में भी बता चुके हैं, अब द्वितीय स्कंद में भी बता रहे हैं। प्रथम स्कंद में क्या बताया याद है? कुंती माता ने क्या कहा भगवान से? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्य भीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। क्या प्यारा श्लोक है। कुंती जी कह रही हैं कि जो भाग्यशाली जीव शृण्वन्ति आपके मंगलमय चरित्रों का श्रवण करते हैं और श्रुत्वाच गायन्ति और सुनकर गाने लग जाते हैं और चलते फिरते उठते बैठते हर समय आपका स्मरण करने लग जाते हैं और श्रवण करके कीर्तन करके स्मरण करके बार बार आनंद में विभोर हो जाते हैं। स्मरन्ति नंदन्ति तब एहितम जना, तब एहितम आपकी लीलाओं का चिंतन कर करके आनंद में डूब जाते हैं। ऐसे भाग्यशाली जीव तएव पश्यन्त्यचिरेण तावकम, अचिरेण इसी जन्म में इसी शरीर से वह आपके उन श्री चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं। बोले भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्, आपके उन चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं जिनका दर्शन करते ही संसार का प्रवाह रुक जाता है। हे राजर्षि परीक्षित, सत्पुरुषों के मुख से निर्झरित जो आपके कथामृत को इन कानों के पुटकों में दोनों में भर भर कर पीते हैं। ये कान दोना है। ये जो कान है ना बाहर वाला, ये नक्शा, इसका श्रवण में कितना उपयोग है ये तो चिकित्सक लोग जानेंगे। बाकी शास्त्र के अनुसार ये श्रवणेंद्रिय नहीं है। नैयायिकों के मत के अनुसार कर्ण कुहर वर्ती इंद्रिय को श्रवणेंद्रिय कहा गया। आचार्य जी, कर्ण के कुहर माने छिद्र के भीतर एक इंद्रिय है, उसका नाम श्रवणेंद्रिय है। ये श्रवणेंद्रिय नहीं है। बहरों के कान तो बहुत अच्छे होते, बड़े बड़े कान भी होते हैं, कई बार उनको सुनाई नहीं पड़ता। इसका मतलब सुनने वाली इंद्रिय जो भीतर है वो नहीं है, पर्दा नहीं है, तो नहीं सुन पाते। बाहर का नक्शा तो पूरा है। बहुत से पक्षी होते हैं, उनको अलग से कान नहीं होते हैं, एक छिद्र ही होता है, उसी से वो सुन लेते हैं। और भगवान की सृष्टि में सर्प तो ऐसा है कि उसके कान होते ही नहीं, कान नहीं होते सर्प के, पर सुनता कैसे है? तो उसको चक्षुश्रवा कहते हैं। नेत्रों से सुनता है, दो काम करता है, आंख से देखता भी है और आंख से सुनता भी है, उसका नाम चक्षुश्रवा है। तो भगवान मनुष्य को भी चक्षुश्रवा बना देते, आंख से ही सुन लेता, आंख से ही देख लेता, अलग से दो कान बनाने की क्या जरूरत थी? और कान इंद्रिय जब श्रवणेंद्रिय कर्ण कुहर वर्ती है तो इस नक्शे की क्या जरूरत थी? तो सुखदेव जी कह रहे हैं ये दोने के आकार का इसलिए बनाया है भगवान ने कि विचार विवेक प्रधान मनुष्य विचार करे कि इन कानों को पात्र के आकार का भगवान ने क्यों बनाया। पात्र तो कुछ वस्तु पदार्थ रखने के लिए होते हैं, तो भगवान ने कथा का रस पीने के लिए इनको दोने के आकार का बनाया है।
और एक बात बड़ी सुंदर है, इन कानों के जैसा पात्र पूरे ब्रह्मांड में भगवान की सृष्टि में दूसरा नहीं है। कैसे? आप करह गए हैं? करह मुरैना के पास करह है, पटिया वाले बाबा का स्थान। करह में बड़ा भारी उत्सव होता है, इतना विशाल उत्सव होता है कि जीवन में एक बार जो ब्रज के बाहर जाते हैं उनको देखना चाहिए, ऐसा उत्सव है। आज भी अद्भुत भंडारा, वहां की कड़ाही, एक मंजिल चढ़ के तो कड़ाही में दूध भरा जाता है। वो कड़ाही उठ तो सकती नहीं, एक मंजिल ऊंची कहां से उठेगी, सैकड़ों मन दूध आ जाता है। पर हम एक बात आपसे कहते हैं, मान लो इतनी बड़ी कड़ाही हो कि 1000 क्विंटल दूध आ जाए उसमें, पर 1001 क्विंटल उसमें भरना चाहो तो बोलो, भर पाओगे? 1000 क्विंटल दूध की भी कड़ाही हो तो उसमें 1 क्विंटल अधिक नहीं आप हटा सकते हो। लेकिन ये पात्र भगवान ने कितने सुंदर बनाए हैं। कहते चाहे जितना भरते चले जाओ ये कभी उबलते हैं ही नहीं। विषय से अत्यंत दूषित हो रहा जो चित्त है वह कथा रस प्रविष्ट होते ही पवित्र हो जाएगा। चित्त अत्यंत पवित्र हो जाएगा। विषय विदूषिता स्वयं ते पुनंती। देखिए, जितने भी साधन हैं उन सब साधनों का साधनत्व, उनकी महिमा, उसकी गरिमा साधन की इसीलिए है कि उस साधन का आश्रय लेने से चित्त शुद्धि होती है। वर्णाश्रम धर्म का जो पालन है उसका फल भी चित्त शुद्धि है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, समदम, ये जो 10 लक्षण धर्म के इनका अनुष्ठान भी चित्त की शुद्धि है। तीर्थ यात्रा, गंगा यमुना आदि में स्नान, तीर्थ में निवास, यज्ञ, जप, तप, दान, होम, स्वाध्याय, ये सबके सब साधन इसीलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनका आश्रय लेने से चित्त की शुद्धि होती है। तप, तक्रच्छ, चांद्रायण आदि व्रत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होती है इसलिए वे साधन है। इसका मतलब है जिससे चित्त शुद्धि न हो वो असाधन है और जिससे चित्त शुद्धि हो वो साधन है। साधन असाधन की परिभाषा है। जो चित्त शुद्धि कारक है वो साधन है और जो चित्त को बिगाड़ने वाला है वो असाधन है। असाधन का त्याग करना चाहिए, साधन का आश्रय लेना चाहिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि ये साधन नहीं करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए, किंतु इन साधनों के आश्रय से भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए जैसी चित्त शुद्धि अपेक्षित है वैसी चित्त शुद्धि प्रायः नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि इन साधनों का अनुष्ठान करते समय चित्त की शुद्धि का कर्ता स्वयं साधक होता है। माने साधन का अनुष्ठान करता ही तो चित्त की शुद्धि का कर्ता होगा। और गुरुजी जब वह भगवान की कथा सुनने बैठता है तो उसकी चित्त की शुद्धि का कर्ता वो स्वयं नहीं होता, उसकी चित्त की शुद्धि के कर्ता स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। तो अब अंतर स्पष्ट है, साफ है। हमारी शक्ति कितनी और हमारे ठाकुर की शक्ति कितनी। आचार्य जी आप चाहो कि पूरे वृंदावन में सफाई हो जाए तो खूब गला फाड़ के चिल्लाओ, खूब लेख लिखो, नहीं हो पाएगी। और प्रधानमंत्री जी का यहाँ दौरा तय हो जाए कि प्रधानमंत्री जी दान गली, मान गली, प्रेम गली सब जगह पैदल होकर विचरण करेंगे और वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा भी करेंगे, दान गली, मान गली, प्रेम गली,
और भूत गली, सब गलियों में जाएंगे। भूत गली भी है, हाँ, वृंदावन में भूत गली, आपको जो पता है, हमारे गोपेश्वर मोहल्ला की जो गली है उसका नाम भूत गली है। पुराना नाम है, आधुनिक नाम नहीं है। जो इधर से बंसीवट वाला जो रास्ता, उसका नाम भूत गली नहीं है। जब इधर से जाते हैं पागल बाबा के सामने से, वो पतली गली का नाम भूत गली है। उसको बदलने का बहुत प्रयास किया गया कि वो बदल जाए उसका नाम, लेकिन बदला नहीं, पुराना नाम है। ब्रजवासी तो वे भूत गली कहते हैं, और ब्रजवासी तो यहाँ तक कहते, ऐसा वैसा मत समझो मैं भूत गली में रहूँ, समझ गए ना, मोए ऐसो वैसो मत समझो मैं भूत गली में रहूँ, मतलब मैं भूत ही हूँ। हाँ, चिपक जाऊंगा तो तेरी हालत खराब कर दूंगा। भैया तुम हाथ जोड़े, तुम भूत गली में रहो। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी भूत गली नाम कैसे पड़ गया? महाराज जी थे, बोले शंकर जी गोपी बन के आए, रास में गोपीश्वर महादेव के रूप में विराजे, और पीछे से भूत प्रेत भी आ गए होंगे। तो उन्होंने कहा बाबा अब हम तो वृंदावन छोड़ के जाएंगे नहीं, कहाँ रहें? तो बाबा ने कही कि इधर तो बंसी बट है, इधर मत आओ, या गली में रहो। बोलो वृंदावन बिहारी। ये कहाँ से आ गई भूत गली? क्या कह रहे थे, कहाँ से आ गई बात है? हाँ, प्रधानमंत्री की बात पे आ गई। जुगल शरण जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री के यह निश्चित होते ही और पूरी गलियां साफ हो जाएंगी, जहाँ कहीं ढोंड़ पड़े हैं वहाँ पर्दा लग जाएंगे, बंधनवार बन जाएंगे, कहीं गंदगी नहीं दिखाई पड़ेगी, एकदम बढ़िया साफ हो जाएगा। भले ही आने की घोषणा के बाद उनका आने का कार्यक्रम रद्द हो जाए, एक बार तो सफाई हो जाएगी। एक उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इतना प्रभाव हो सकता है कि उसके आने के निश्चय के साथ ही गंदगी हट जाए। फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम कथा के रूप से वैष्णव के कर्ण रंध्र के माध्यम से उसके हृदय कुंज में प्रवेश करें, हृदय भवन में, हृदय महल में प्रवेश करें, और उसमें गंदगी रह जाए, ये कैसे संभव? इसलिए अंतःकरण की शुद्धि के जितने साधन हैं उनमें सबसे तीव्रतम साधन है सत्संग, क्योंकि सत्संग के क्षण में चित्त की शुद्धि के कर्ता स्वयं भगवान होते हैं। इसलिए पुनन्ति ते विषय विदूषिता स्वयं, विषय से विशेष दूषित हो रहा चित्त पवित्र हो जाता है, और उस पवित्र चित्त में भगवान के प्रेम का उदय हो जाता है। विशुद्ध अंतःकरण में ही भगवत प्रेम का उदय होता है, अशुद्ध चित्त में प्रेम प्रकट नहीं होता। कभी कभार आंसू आ जाना, रोमांच हो जाना, ये भी अच्छा है, लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये प्रेमाभास है। क्या है? प्रेमाभास भी अच्छा है, ये प्रेम नहीं है। अरे भैया, प्रेम को समझना हो तो श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। क्या कहना? प्रेम तत्व का परिचय किसी को प्राप्त करना हो तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र पढ़ना चाहिए। प्रेम कहते किसको है? अद्भुत प्रेम। जो अपने को वज्र हृदय, पाषाण हृदय समझता होगा, वह भी यदि महाप्रभु जी के चरित्र को पढ़ेगा तो रोए बिना नहीं रहेगा, हमारी गारंटी है। पत्थर के वज्र के जैसा हृदय भी विदलित हो जाए, ऐसा चरित्र है। प्रेम तो प्रेम है, अति दुर्लभ वस्तु है, मुक्ति से भी दुर्लभ प्रेम है। भागवत जी के पंचम स्कंध में लिखा है, मुक्तिम ददाति करिचित स्मन भक्ति योगम, भगवान भजताम मुकुंदः मुक्तिम ददाति, भजन करने वालों को मोक्ष दे देते हैं, भक्ति योगम न ददाति। भक्ति अति दुर्लभ है।
भक्ति की प्राप्ति का अधिकारी कौन है। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार कहा करते थे कि जो साधक हृदय सो चतुर्विध पुरुषार्थन को तृणवत त्याग कर दे है, वो श्री प्राणनाथ के प्रेम को अधिकारी बने। और पंडित जी महाराज भरत जी का उदाहरण देते थे, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जो सत्पुरुषों के मुख से निर्झरित आपके कथामृत को कानों के पुटकों में भर भर कर पान करते हैं, वे विषय से विदूषित चित्त को पवित्र कर लेते हैं। उनके पवित्र चित्त में प्रेम का उदय हो जाता है, प्रेम प्रकट हो जाता है। और जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो बस फिर तो दर्शन को ने ना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे, जिए के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो। ठाकुर जी आ जा तस्य लौल्यमेव मूल्यम। नारद जी कह रहे हैं भक्ति सूत्र में, भगवत दर्शन की व्याकुलता ही भगवान की प्राप्ति की कीमत है, भगवान की प्राप्ति का मूल्य है। तो फिर वे भाग्यशाली जीव इसी जन्म में इसी शरीर से तच्चरण सरोरहांतिकम ब्रजंती, उनके चरण कमलों के समीप में पहुंच जाते हैं, अर्थात भगवत चरणारविंद की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। दूसरा आशय ये है कि उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, वे बैठे बैठे कथा श्रवण करते हैं। कथा सुनते सुनते उनमें इतना प्रेम प्रकट हो जाता है कि तच्चरण एव तदंतिकम ब्रजंती, भगवान के चरण ही चलकर उस भक्त के पास आ जाते। भैया तू मता, मैं ही आ रहा हूं। ठाकुर जी सामने आ जाते हैं। आप कहेंगे कि ये बात आप कैसे बोल सकते हैं। इसी बात को 10वें स्कंध में ब्रह्मा जी ने कहा, स्थाने स्थिता, पूरा श्लोक बोल देते चलो, बहुत प्यारा श्लोक। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्तेव, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ता, स्थाने स्थिता। गुरुजी, स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर, ये प्रायसो जितोप्यसितैस्त्रिलोक्यां। भागवत जी तो भागवत जी, भागवत धर्म का पोषक ऐसा ग्रंथ इस संसार में, इस धरती पर कोई दूसरा नहीं, भागवत जी के जैसा ग्रंथ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ज्ञाने प्रयासम उत अपास्य, ज्ञान प्राप्ति का प्रयास नहीं करते कि हम बड़े पंडित हो जाएं, बड़े विद्वान हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं। ऐसा संकल्प भी नहीं करते और उस दिशा में प्रयास भी नहीं करते। ज्ञाने प्रयासम उत अपास्य, ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते। आप लोगों के ज्ञान के बिना तो मनुष्य क्या पशु के जैसा है। आप क्या ज्ञान की महिमा ऐसी, आप ज्ञान की महिमा का तिरस्कार नहीं है। आगे क्या कहना चाहते हैं सुनिए, ज्ञाने प्रयासम उत अपास्य, जिस ज्ञान का फल कैवल्य मुक्ति है उस ज्ञान की प्राप्ति में प्रयास नहीं करते। भगवान वेद का वचन है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होगी। तो ज्ञान प्राप्ति का निरर्थक प्रयास नहीं करते। तब क्या करते हैं, नमन्त एव,
नमंत एव, नमंत एव का अर्थ है वो सर्वतो भावेन आपके शरणागत हो जाते हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछते हैं कि जितना वाग विषय है, जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, उनको ठीक से पढ़ लिया जाए, कंठस्थ कर लिया जाए और भगवान की शरण ग्रहण न की जाए तो उस शाब्द ज्ञान से क्या होगा? अंत में आना पड़ेगा भगवान की शरण में ही। अरे जब अंत में भगवान की ही शरण में आना पड़ेगा तो कब अंत आ जाए इसका क्या ठिकाना? तब क्यों पचड़े में पड़े हुए हो? संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुःखे करणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। आहा, नमंत एव, सर्वतो भावेन शरणागत हो जाते हैं। और शरणागत होकर क्या करते हैं? जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम श्रुत्वा जीवंती। सत्पुरुषों की मुख से निश्रित आपकी कथा को, आपकी वार्ता को, आपकी लीला को सुन सुन कर जीवित रहते हैं। इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि जो आपकी कथा सुनकर जी रहे हैं वे ही जी रहे हैं, बाकी तो मुर्दे हैं। लोहार की धौंकनी के जैसी श्वास चल रही है। ये च खलु सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम श्रुत्वा जीवन्ति तएव जीवन्ति अन्ये तो मृता है। बाकी तो मरे हुए मुर्दे हैं। तो बोले केवल कथा सुनने से क्या होगा? केवल कथा सुनने से क्या होगा? ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। क्या होगा? बोले कहीं जाना नहीं पड़ेगा। स्थाने स्थिता, आप ब्रह्मचारी हो तो, गृहस्थ हो तो, वानप्रस्थी हो तो, सन्यासी हो तो, ब्राह्मण हो तो, क्षत्रिय हो तो, वैश्य हो तो, शूद्र हो तो, अंत्यज हो तो, कहां तक कहें? किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसा दया। येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। वर्ण बाह्य भी है और यदि भगवान का शरणागत होकर भगवान के चरित्र का आश्रय लेता है तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी की बात नहीं तो झूठी हो जाएगी। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया। गुरुजी ने पढ़ाते समय सुना, बताया था कि इस पूरे पद में यदुपाश्रयाश्रया ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। माने इस प्रकार के पापमयी योनियों में जन्म लेने वाले जीव भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले किसी भगवत भक्त का आश्रय ले लें तो शुद्ध्यंती, पवित्र हो जाते हैं। ऐसे प्रभु विष्णवे नमः। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जो भी हो, जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, बस वहीं से भगवान की शरणागत होकर कथा सुनने लग जाओ। तो उससे क्या होगा? बोले कथा श्रवण से तनुवांग मनोभिर प्रायसो जित जितोप्यसित श्लोक्याम।
त्रिभुवन में आपको जीतने वाला कोई नहीं है। वेद आपको अजित कहते हैं, किंतु कथा सुनकर उनका तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर हो जाएगा और उनके हृदय में ऐसा प्रेम प्रकट हो जाएगा कि वेद आपको अजित कहते हैं पर वे आपको अपने प्रेम से पराजित कर देंगे। ऐसी आपकी कथा की महिमा है, ये श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसलिए ब्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम, भगवान के चरण कमल ही और चल करके पास में आ जाते हैं। क्या करें, भगवान का जन्म तो होना है, पर हम पहले दिन से ही सोच के रखें कि हम एक बक्सर वाले मामा जी का पद सुनाएंगे, लेकिन नहीं सुना पा रहे हैं। अब जो हो सो हो, हम सुनाएंगे जरूर।